नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर और आप देख रहे हैं अतुल्य कुंभ। प्रयागराज में दिव्य भव्य कुंभ का शुभारंभ हो चुका है। प्रयागराज में व्यवस्था से श्रद्धालु बेहद खुश भी नजर आ रहे हैं और पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा में गीत गा रहे हैं। हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने उनसे बातचीत की, क्या उनका कहना है आप भी सुनिए। प्रयागराज की पुण्य धरा पर भारतीय संस्कृति के अद्भुत रंग दिख रहे हैं, जिनसे भारतीयता की पहचान है, भारतीयता सभ्यता की पहचान है। और आप देखेंगे कि संगीत के साथ, भक्तिमय संगीत के साथ कुछ राजनीतिक पुट भी है और एक टोली हमको यहाँ त्रिवेणी के पास नजर आई है। बताइए कि आज IBC 24 के दर्शकों के लिए इस पुण्य मौके पर क्या सुनाने जा रहे हैं? हम बहुत पहले बात तो मीडिया वालों को धन्यवाद देते हैं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए योगी बाबा को कोटि कोटि साधुवाद देते हैं। बम बम भोले। और योगी के लिए हमको, योगी बाबा के लिए और मोदी के लिए दो शब्द बस हमको कहने हैं और बस कर डालो। हाँ, मैं भजन के द्वारा ही सुनाऊंगा। अरे गजबू करी डारो, सीतम करी डारो, योगी ने मोदी ने कियो कमाल। अयोध्या और काशी के बाद मथुरा पर भी कुछ मन में क्या? की बारी है, हमारे बाबा जी बहुत जरूरी हैं और 2047 तक भी हमारे बाबा जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अब की बार योगी सरकार, वाह भाई सनातन धर्म की। त्रिवेणी का संगम तट इसी तरह के रंगों से, महाकुंभ के रंगों से गुलजार है। योगी में देश का अगला प्रधानमंत्री, देश की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, यहाँ की धर्म प्रेमी जनता देख रही है। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 प्रयागराज। तो लोगों में कितना उत्साह है आपने देखा। और प्रथम अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है ये अब आपको बताते हैं, ताकि आप किसी भी तरह के भ्रम की स्थिति में ना रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त की। प्रातः 5:27 से 6:21 तक ये मुहूर्त है। इसके बाद अब बात करते हैं विजय मुहूर्त की, जो दोपहर 2:15 से 2:57 तक का है। इसके बाद बात करते हैं गोधूली मुहूर्त की, जो शाम 5:42 से 6:09 तक का है। इसके बाद बात करते हैं निशिता मुहूर्त की, जो रात 12:03 से 12:57 तक का है। और हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व में से एक है महाकुंभ मेला, जो हर 12 साल में लगता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु दुनिया भर से शामिल होते हैं। जहां करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं, वहीं महाकुंभ में साधु संतों की अनोखी छटा भी देखने को मिली। प्रयागराज के महाकुंभ में देश के अलग अलग हिस्सों से साधु संत पहुंच रहे हैं। इन संतों में सिख संत भी शामिल हैं, जो प्रयागराज कुंभ में शामिल हो रहे हैं, जिनका भी श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया है। तो वहीं महाकुंभ की शुरुआत होने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया है। उन्होंने लिखा कि पौष पूर्णिमा पर पवित्र स्नान के साथ ही आज से प्रयागराज की पुण्य भूमि पर महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़े इस दिव्य अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुओं का हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूँ। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का ये विराट उत्सव आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे, यही कामना है। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रयागराज पहुंचे श्रद्धालुओं का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जहां संस्कृति का संगम भी है, श्रद्धा और समरसता का समागम भी है,
अनेकता में एकता का संदेश देता महाकुंभ 2025 प्रयागराज मानवता के कल्याण के साथ ही सनातन के साक्षात्कार करा रहा है। और IBC 24 लगातार कुंभ की महा कवरेज आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार कुंभ की कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं। कुंभ के पहले दिन मेले क्षेत्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। कैसा माहौल है आप भी देखिए। सनातन संस्कृति का प्रतीक महाकुंभ का ये मेला शुरू हो चुका है। पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ही श्रद्धालुओं का उत्साह इस महाकुंभ को लेकर कितना है ये देखा जा सकता है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बोलने वाली हैं। ये संगम तट का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, त्रिवेणी तट का। कहते हैं कि देव दानव संघर्ष में जब अमृत कलश से एक बूंद अमृत की यहाँ गिरी थी, गंगा पर गिरी थी, तब से महाकुंभ का आयोजन होता है हर 12 वर्ष में। और आज ऐसा लगता है मानो यहाँ पर अमृत के साथ साथ आनंद बरस रहा हो। जितने लोगों से हमने बातचीत की है सब खुश हैं, प्रसन्न हैं। देश के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और चारों तरफ जनता ही जनता, धर्म प्रेमी सनातनी हिंदू जनता ही यहाँ पर दिखेगी। ये देखिए अस्थायी निर्माण जो यहाँ योगी सरकार की ओर से करवाया गया है, ऐसे कई पुल बनाए गए हैं लोगों की आवाजाही को सुचारू बनाने के लिए। तो माँ गंगा के दर्शन भी कीजिए और लोगों को डुबकी लगाते भी देखिए। लेकिन देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सरकार को खुद उम्मीद है कि 45 करोड़ के आसपास लोग इस महाकुंभ के दौरान प्रयागराज पहुंचेंगे। और इस बात में कितनी सच्चाई होगी या ये आंकड़ा कितना सही हो सकता है, कम से कम पहले दिन ही पौष पूर्णिमा के स्नान में एक पुल पर गुजर रही इस भीड़ को देखकर आप समझ सकते हैं। ये जो जनता है ये किसी एक स्थान से नहीं है, देश के कोने कोने से आए हुए यहाँ पर लोग हैं और सब महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सरकार ने यहाँ नारा दिया कि ये दिव्य कुंभ होगा, भव्य कुंभ होगा, डिजिटल कुंभ होगा, स्वच्छ कुंभ होगा, ये सुरक्षित कुंभ होगा। तो इसके मुताबिक व्यवस्थाएं भी उसी मुताबिक करने का दावा किया गया था। और आज जबकि पौष पूर्णिमा के स्नान से महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है तो ये दावा क्रियान्वित होता नजर आ रहा है। और ये श्रद्धालुओं की भीड़ बता रही है कि सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रतीकों में शुमार महाकुंभ मेले को लेकर जनता में कितना उत्साह है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 प्रयागराज। और चलिए महाकुंभ की लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए प्रयागराज से हमारे दो सहयोगी राहुल सौमित्र और विजेंद्र पांडे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, सबसे पहले आपके पास से आना चाहते हैं क्योंकि इस खास मौके पर आप वहां पर मौजूद हैं। जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए कैसा माहौल इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल बताना चाहूँगा आपको कि इस माहौल को दिखाने के लिए मैं एक टीले पर खड़ा हुआ हूँ, एक ऐसे स्थान पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ से आप इस पूरे कुंभ के, इस महाकुंभ का एक विहंगम दृश्य देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिर क्यों इसे भव्य कुंभ कहा जा रहा है। तो मेरे पीछे आप देखेंगे कि सबसे पहले मैं दर्शकों को समझाना भी चाहूँगा कि ये जो पुल आप देख रहे हैं इन्हें पीपा पुल कहा जाता है, यानी जो अस्थायी तौर पर कंटेनर्स रखकर इन्हें बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए। कितनी बड़ी जनसंख्या, कितनी बड़ी संख्या तादाद यहाँ पर श्रद्धालुओं की है, ये बता रही है कि इस महाकुंभ को लेकर उत्साह कैसा है। और मेरे कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा कि वो पूरा इसका दृश्य दिखाएं कि कितनी बड़ी संख्या है। और ये जो पहला पुल आप माँ गंगा के ऊपर बना हुआ देख रहे हैं, ये पुल क्रमांक 1 है और इसके बाद पुल क्रमांक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 32 पुल इस तरह से माँ गंगा पर बनाए गए हैं। और पीछे आप देखेंगे कि एक तंबू लगे हुए आपको दूर तक देखे जाएंगे। वो जो तंबू आपको दिख रहे हैं वो अखाड़ा क्षेत्र है, सेक्टर 20 है, जहाँ पर देश के सभी 13 अखाड़े स्थापित किए गए हैं, जिनमें शैव संप्रदाय के 7 अखाड़े, वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े और उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े। इस तरह से 13 अखाड़े और एक किन्नर अखाड़ा पीछे भी स्थापित किया गया। तो यहाँ से कल जब पहला अमृत स्नान होगा, यानी मकर संक्रांति पर पहला अमृत स्नान होगा, तब अखाड़ों के लिए रूट भी तय कर दिया गया है कि वहाँ से
वो घूमते हुए यहाँ पर इस संगम नोज जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पर अमृत स्नान किया जाएगा। तो ये तो मैंने पुल की व्यवस्था और आपको दिखाया कि यहाँ से अखाड़े किस तरह से आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। लेकिन और जो भव्य कुंभ की हम बात कर रहे हैं, पीछे देखिए, ये गंगा जी का जो विशाल पाठ है, विशाल जो आप देखेंगे कि दूसरे किनारे पर कितनी भीड़ है श्रद्धालुओं की, और ये सब आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सुबह 4 बजे से लोगों के पहुँचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया था और जैसे जैसे दिन चढ़ा वैसे वैसे। लेकिन राहुल सौमित्र हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने, उनके पास भी चलते हैं। राहुल, क्योंकि आपके पीछे कई सारे लोग हमें नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बातचीत कीजिए, बताइए कितना उत्साह है श्रद्धालुओं में। देखिए, ये बहुत पुण्य घड़ी है। महाकुंभ का शुभारंभ आज से हो गया। जैसे कि विजेंद्र बता रहे थे कि अमृत स्नान की बस प्रतीक्षा की जा रही है। जिसे शाही स्नान कहा जाता था उसे अब अमृत स्नान कह दिया गया है। अभी जो मेरे पास 1 बजे तक का आंकड़ा है शुभांगी, 1 बजे तक 44 घाटों में, देखिए आज पहला दिन है, महाकुंभ का आगाज हुआ है, यानी शुरुआत हो गई है। 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली है। 1 बजे तक का आंकड़ा है 44 घाटों पे। प्रयागराज के 12 किलोमीटर जो घाट बने हुए हैं वहां पर 1 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। मेरे साथ कुछ श्रद्धालु हैं जो लाइव देख रहे थे कि IBC 24 लाइव चल रहा है, तो सहसा वो यहाँ पर आ गए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि उनका क्या अनुभव रहा, यहाँ पर आए हैं प्रयागराज के महाकुंभ में आयोजित होने। तो सबसे पहले हमारे साथ है, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम अपूर्वा है। अपूर्वा, यहाँ स्नान हो गया पर? हाँ, हमारा संगम स्नान हुआ है। हाँ जी, हो गया है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा था और सब कुछ बहुत अच्छे से डेकोरेट मेंटेन करके रखा है यहाँ के लोगों ने। इवन हर चीज बहुत ज्यादा डिसिप्लिन वे में है। इवन डिफरेंट रूट्स भी बना रखे हैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। काफी भीड़ थी लेकिन इतना अच्छा डेकोरेट बना रखा था कि सब कुछ सब स्मूथली हो गया। अच्छा, महिलाओं के लिए कितना सेफ है? आप तो मैं देख रहा हूँ सिर्फ लड़कियां यहाँ पे निकली हुई है। हाँ, काफी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं हुई। इवन चेंज वेंज करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। सब कुछ हम लोगों ने आराम से कर लिया, नहा भी लिया और कोई भी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। आपका क्या अनुभव रहा? मेरा तो यहाँ से बहुत अच्छा अनुभव रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा डिसिप्लिन भी है, स्वच्छता के मामले। कहाँ से आई हैं? मैं भोपाल से हूँ। भोपाल से? जी, यहाँ पे बहुत स्वच्छता भी हो गई है इलाहाबाद में। यहाँ तक कि यहाँ पे हम लोग के लिए मतलब इलाहाबाद, प्रयागराज की धरती पे इलाहाबाद कह रही है माँ। जी प्रयागराज भी समझिए अब यहाँ पे इतनी स्वच्छता भी हो गई है, हर चीज़ की सुविधा भी हम लोगों के लिए, लड़कियों के लिए भी है, जहाँ तक की कोई दिक्कत भी नहीं हो सकती हम लोगों को। ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है। तकरीबन 6 किलोमीटर मैं और संजीव पैदल चला हूँ, लेकिन एक भी कूड़ा यहाँ पर नहीं दिखाई देता, इतनी भव्यता है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? कहाँ से हैं आप? मैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से रहने वाली हूँ। मैं कुंभ नगरी में आई हूँ। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और यहाँ पे मैंने जिस तरह का देखा, यहाँ के लोगों का नेचर और यहाँ पे स्वच्छता देखी और यहाँ पे फैसिलिटीज़ देखी जो औरतों के लिए प्रोवाइड की गई है, सारी ही बहुत अच्छी लगी। आपका क्या नाम है? मेरा महिमा नाम है। कहाँ से आई हैं? मैं जौनपुर जिले से रहने वाली हूँ। मतलब उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश से हूँ मैं। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पे? यहाँ आके एक जो अलग ही अनुभूति होती है माइंड में, वो बहुत अच्छा फील हुआ। और ऐसा देख के एज ए स्टूडेंट हम लोग यहाँ घूमने आए, बहुत अच्छा फील हुआ आके। और लेडीज़ के लिए हर एक चीज़ बहुत अच्छे से डिसिप्लिन और अच्छे से रखी गई है कि हम लोग आराम से घूम सकते हैं। सिक्योरिटी भी अच्छी है, कहीं भी एकदम फ्रीडम होके हम लोग टहल सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, दिव्य भव्य इसे कुंभ कहा गया है, साथ ही स्वच्छ कुंभ कहा गया है, तो यहाँ पर और सेफ कुंभ कहा गया है। तो यहाँ पर ये जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, ये कह रही हैं कि देखिए हम दूर दूर से आए, मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए, कोई बैतूल से, कोई भोपाल से, कोई अयोध्या से आई हैं। तो इनका कहना है कि जो अनुभूति ये महसूस कर रही हैं वो शब्दों के जरिए बयान नहीं कर सकती हैं। शुभांगी? बिल्कुल, और आपने वहाँ के लोगों से बातचीत की और हमने सुना कि उत्साह तो उनमें है ही, लेकिन पूरी जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर की गई है। विजेंद्र के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। विजेंद्र, आपने भी दिखाया कितना खूबसूरत नजारा था, कितने उत्साह में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, लेकिन जरा ये बताइए हमारे दर्शकों को कि इतने महाकुंभ में देश से नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ऐसे में क्या व्यवस्था है इस वक्त आप वहाँ पर देख पा रहे हैं? बोला तो था कि वो बनाना है।
चलिए तो हमारे सहयोगी विजेंद्र से एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। और राहुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिनसे लोगों ने बातचीत की, और आपने देखा कि वहाँ पे जो लड़कियां हैं उनका भी यही कहना है कि किसी प्रकार की दिक्कतें यहाँ पर नहीं हो रही है। जो श्रद्धालु आपने देखा कि वो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनके लिए प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं की हुई है। हालांकि हमारे सहयोगी से हम एक बार फिर जुड़ने की कोशिश जरूर करेंगे विजेंद्र से, और उनसे जानेंगे क्या व्यवस्थाएं इस वक्त आप देख पा रहे हैं, क्या खास इंतजाम वहाँ पर इस दौरान किए गए हैं। देखिए शुभांगी, इस महाकुंभ की महत्ता को आप समझिए। हालांकि किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है इस महाकुंभ में, लेकिन स्टीव जॉब्स की वाइफ यानी पत्नी भी यहाँ पर आई हुई है। एक अखाड़े में बाकायदा वो अनुष्ठान कर रही हैं। अभी खबर मिली अनुष्ठान कर रही हो और कल्पवास भी करेंगी यहाँ पर रहकर। चूंकि यहाँ कल्पवास का बड़ा महत्व है, लोग यहाँ 30 दिन रहते हैं, इसी गंगा किनारे घाट पर रहते हैं और नियमित रहते हैं, बड़ा संयमित होकर रहते हैं। 1 महीने भजन कीर्तन करते हैं और रोज प्रतिदिन संगम स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। चूंकि 12 किलोमीटर के अंतर्गत कहीं भी शुभांगी आप स्नान कीजिएगा तो देखिए ऐसे लोग निकल जा रहे हैं। देखिए कैमरे के सामने अब देखिए भाई इतनी भीड़ है, किसी को रोका नहीं जा सकता शुभांगी। अब जाहिर सी बात है उनको ये नहीं पता है कि ये लाइव चल रहा है, चूंकि बहुत भीड़ है। अगर मैंने बताया ना कि 1 बजे तक को आंकड़ा है, मैं तो बहुत किनारे आकर खड़ा हुआ हूं जो आपसे बात कर सकूं, मैं अपनी बात अपनी रख सकूं, आपकी आवाज सुन सकूं, यानी कमांड सुन सकूं, इसलिए बहुत किनारे आके कोने पे आकर खड़ा हुआ हूं। तो लोगों में बहुत भारी उत्साह देखने को यहाँ पर शुभांगी मिल रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर देश के कोने कोने से नहीं, विश्व के कोने कोने से लोग आए हैं। और एक बार मैं फिर से आंकड़ा बताना चाहूंगा, 1 बजे तक अब तक यानी 1 बजे तक कुल 44 घाटों पर 1 करोड़ लोग अब तक आस्था की, श्रद्धा की डुबकी लगा लिए हैं। ये तो पहला दिन है, इस दिन आगाज हुआ है। कल सोचिए, कल अमृत स्नान है और उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। अभी से ही सारी रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। जो संगम किनारे हैं, जो इस मेला परिक्षेत्र में है, वही गाड़ियां मूव कर सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते, केवल सिर्फ अपने सेक्टर में ही रह सकते हैं। शुभांगी बिल्कुल राहुल, जैसे कि आपने बताया और हम पहले भी अपने दर्शकों को यही बता रहे थे कि सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेश से भी यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और विजेंद्र हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास एक बार फिर से चलते हैं। विजेंद्र सर, अब बताइए क्या खास इंतजाम आप देख पा रहे हैं श्रद्धालुओं के लिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि राहुल ने जो आंकड़ा बताया कि 1 बजे तक आज पौष पूर्णिमा में 1 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, पवित्र गंगा में डुबकी लगा चुके हैं, तो इस आंकड़े पर भरोसा आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसका दृश्य मैं आपको दिखाता हूं। मेरे कैमरा पर्सन रमाशंकर आपको दिखाएंगे कि इस वक्त मैं संगम नोज के जिस घाट पे खड़ा हुआ हूं, आप देखिए श्रद्धालुओं की कैसी भीड़ उमड़ रही है यहाँ, और देश के, दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जिस तरफ भी देखें आपको सिर्फ और सिर्फ सनातनी जनता की, धर्म प्रेमी हिंदू धर्मावलंबी जनता की ही भीड़ नजर आएगी, और सब पूरे आस्था भाव के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि इस बात की पूरी उम्मीद थी कि आज, जबकि कल अमृत स्नान होना है और आज पहला दिन है पौष पूर्णिमा से स्नान का, तो काफ़ी भीड़ होगी। तो बहुत से लोग जिन्हें सिर्फ गंगा स्नान करना ही था वो पहले 2 दिन आने से बच रहे थे, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए 1 करोड़ लोग स्नान पहले दिन कर लेते हैं कुंभ के 1 बजे तक। तो ये कुंभ की भव्यता नहीं है तो और क्या है। और यही दृश्य जो है इस वक्त आप इस विहंगम दृश्य के जरिए देख सकते हैं। और एक महाराज जी भी मेरे साथ हैं, एक संक्षेप में मैं आपसे भी जानना चाहूँगा महाराज जी, इस कुंभ की जो भव्यता आज पहले दिन दिख रही है, तो अमृत स्नान में क्या दृश्य होगा यहाँ? इधर में 1BC24 कहाँ से आए हुए हैं महाराज? बेंगलुरु से आया। देखिए हम कह रहे थे ना कि देश के कोने कोने से हैं, तो आप बेंगलुरु से आए हुए हैं। बेंगलुरु से आया। मेरा नाम सिंगापुर गोविंदा। मैं 85 कंट्री वर्ल्ड दिखाया। अमेरिका 15 टाइम गया, न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी, वाशिंगटन डीसी, मियामी, टेक्सास, लास वेगास, लॉस एंजल्स, बफलो। बेस्ट देश कौन सा है? इंडिया। इंडिया में ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, है ना? इंडिया नंबर 1। इधर में मोदी जी वो भगवान हो गया। मोदी जी ये सब लोग भगवान हो गया। प्रसन्न है व्यवस्थाओं से आप महाकुंभ की? सब व्यवस्था बहुत अच्छा कर दिया। इसी आदमी की बाथरूम
पानी अन्नदान करने वाले भोजन करने वाले भक्ति लोग बहुत स्वामोजुलु ऋषिगुलु वो बहुत लोग आशीर्वाद से ना इंडिया बड़ा हो गया, बड़ा हो जाएगा। फर्स्ट क्लास है। मेरा नाम सिंगपुर गोविंदू, 15 बच्चा मेरा की, 10 लड़के 5 लड़का हिंदू। देखिए महाराज जी जो है वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म के लिए गर्व का विषय है महाकुंभ का आयोजन होना और भव्य तौर पर होना। ये आयोजन जब भी होगा तो सनातनियों को इस पर गर्व ही होगा और सरकार ने भी इसे सनातन के गर्व का पर्व ही होने की टैगलाइन दी थी। और व्यवस्थाओं का सवाल जहाँ तक आपने पूछा था तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पीछे जल पुलिस भी तैनात है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थल में यानी ज़मीन पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। गंगा के तट पर कोई श्रद्धालु किसी हादसे का शिकार न होने पाए, जल पुलिस तैनात है, लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। और जल थल वायु एक हेलीकॉप्टर भी एक पेट्रोलिंग के जरिए अभी यहाँ पर गुजरा है। तो जल थल वायु तीनों जगह हम कहें इस पर सुरक्षा का, सुरक्षित कुंभ की टैगलाइन का भी ध्यान रखा गया है। और एक भव्य नज़ारा, विहंगम नज़ारा बिल्कुल महाकुंभ तो का। जितना उत्साह श्रद्धालुओं में और उतनी ही चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आप दोनों वहां पर मौजूद तो हैं, लेकिन आप दोनों की वजह से IBC 24 भी लगातार अपने दर्शकों को महाकुंभ की लाइव तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जो स्नान भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आस्था का ऐसा संगम दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता है। सभी भारत का गुणगान कर रहे हैं। क्या उनका कहना है आप भी सुनिए। India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela, so we're very excited. It's like, you know, you see the real India. I love India. Mera Bharat Mahan. It's been beautiful. It's so well organized. The streets are clean. The people are so friendly and happy. Thousands and thousands of pilgrimage people just enjoying the beauty of the Kumbh Mela. I was in Kerala in 2019, but I haven't been to this part. It's very, very beautiful. So how do you think about Mahakumbh? It's very, very powerful. I'm very, very blessed to be going into the Ganges. It's been beautiful to come and see Ganga Ma, Yamuna Ma, Saraswati Ma. It's a blessing. Yeah. Oh, excellent. I think the people are lovely, and I think the food's been amazing and so forth, and seeing all of the pilgrimage sites and holy sites and so forth, temples have been absolutely amazing. और प्रयागराज पहुंचे ज्योतिषाचार्य आशुतोष वाचने से बात की हमारे संवाददाता संदीप तिवारी ने। आप भी सुनिए। महाकुंभ का आरंभ आज से हो गया।